हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बनाएंगे। लेकिन लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, आप लोगों को बोला गया था कि उसको रिवीजन करके रखिए। लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पूरा डिटेल में पढ़े थे। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जो बातें पढ़े थे, मेन पॉइंट उसको क्या कर लिया जाए, रिकॉल कर लिया जाए। तो मेन पॉइंट थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लें। सबसे सिंपल केस ए से बी, ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ए से बी ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ये रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का, तो रेट ला हम लोग का ये आ गया। और जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो हम लोग का आंसर आया था k इक्वल टू 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया था, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला 1/a इंटू के। तो ध्यान में रखें, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर जाने से पहले सेकेंड ऑर्डर में जो पढ़े हैं उसके मेन पॉइंट को हम लोग क्या कर ले, रिवाइज कर ले। और हम लोग फिर क्या देखे थे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, एचपी में होता है। चलिए, उसके बाद बोला जाए कि हम लोग का दो डिफरेंट रिएक्टेंट है ए और बी, ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। यहाँ दो केस लिया गया था। केस वन में ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर, तो जब ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर तो हम लोग का रेट ला यही आ गया था, आर इक्वल टू के ए का स्क्वायर। और बताया गया था कभी भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर रेट ला इस फॉर्म में आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखना है, रेट ला अगर इस फॉर्म में आएगा तो हम लोग इन्हीं सब फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे, इन्हीं सब फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। दूसरा केस हम लोग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, उसके क्वेश्चंस थोड़े कम मिलते हैं तो लोगों को मेमोरी से निकल भी जाता है कि हम लोग कोई दूसरा केस भी पढ़े थे, लेकिन बार बार रिवीजन रखिए उन सब चीज़ों का। ए और बी इन दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या किए थे, बी किए थे। तब हम लोग का जो फॉर्मूला आया था, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट था तब फॉर्मूला आया था k इक्वल टू 2.303 अपॉन बी माइनस ए टी लॉग ए इंटू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी इंटू ए माइनस, ये फॉर्मूला आया था। और यहीं पर कॉन्सेप्ट पर आइए, यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज करना है। ए को लार्ज एक्सेस में किए थे, तो जब ए को लार्ज एक्सेस में किए थे तो ये सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया था। अब कॉन्सेप्ट आप लोग सब जानते हैं, ए लार्ज एक्सेस में तो बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, बी लार्ज एक्सेस में तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। उसका रीज़न क्या था, तो जिस रिएक्टेंट को हम लोग लार्ज एक्सेस में कर देते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर एक डिफिनीशन हम लोग आया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, तो जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में कर दिया जाए तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद हम लोग का इन जनरल ऐसे दे दिया गया था कि एक केमिकल रिएक्शन है, ए बी और सी ये तीन रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका रेट ला दे दिया गया आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई और ये सी की पावर जेड। अब यहाँ पर बताइए, अगर बोला जाए कि बी और सी इन दोनों को लार्ज एक्सेस में कर दिए, तो अगर इन दोनों को लार्ज एक्सेस में कर दिए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा। तब रिएक्शन किस ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा एक्स। वैसे ही अगर बोला जाए कि नहीं ए और बी को लार्ज एक्सेस में किया गया है, ए और बी को लार्ज एक्सेस में किया गया सी के रेस्पेक्ट में, तब ये रिएक्शन किस ऑर्डर में कन्वर्ट होकर हो जाएगा, तो ये सी, इसका ऑर्डर आ जाएगा जेड। ए और बी को लार्ज एक्सेस में कर देंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, हम लोग का कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेकंड ऑर्डर में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल प्रॉब्लम पर।
फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, तब फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड स्पेशल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद हम लोग nth ऑर्डर में चलेंगे। तो अभी तक हम लोग 0 ऑर्डर पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़े हैं, सेकंड ऑर्डर पढ़े हैं, लेकिन अभी फर्स्ट ऑर्डर के सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग 3 स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करेंगे। एक बार जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उसमें बताया भी गया था भाई, फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, या दूसरे तरीके से बोला जाए ये रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और a माइनस एक्स रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन t टाइम का। तो अगर क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन का डाटा देगा तब ना इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा दे देगा, कॉन्सेंट्रेशन का कोई डाटा देगा ही नहीं। रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का लेकिन डाटा दे रहा है एंगल ऑफ रोटेशन का, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का डाटा दे रहा है प्रेशर का, रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का डाटा दे रहा है टाइट्रेशन का। तो वैसे क्वेश्चन 3 स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, जब प्रेशर का डाटा दिया हुआ पहला, दूसरा जब ऑप्टिकल रोटेशन का डाटा दिया हुआ, और तीसरा जब टाइट्रेशन का डाटा दिया हुआ, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखें, चाहे क्वेश्चन में डाटा किसी का भी दे, प्रेशर का दे, कॉन्सेंट्रेशन का दे या एंगल ऑफ रोटेशन का दे, उस डाटा को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कर लाना है, या दूसरे तरीके से बोले तो a इंटू a माइनस एक्स के फॉर्म में। तो प्रेशर का डाटा या एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा या बोला जाए टाइट्रेशन का डाटा, डाटा जिस चीज़ का भी हो, उस डाटा को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कर लाना है। कैसे लेकर आएंगे कन्वर्ट कर कर, समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अगर हम लोग का प्रेशर का डाटा दिया हुआ है तब फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन taking place in gaseous phase। तो एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया जा रहा है, वो गैस फेज में हो रहा है, गैस फेज में, टेकिंग प्लेस इन गैसियस फेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर पहले ही मैंने मेंशन कर दिया है, रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है गैसियस फेज में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ए गैस से हम लोग का बी गैस, ए गैस से बी गैस t इक्वल टू 0 पर, सॉरी ये रिएक्शन हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का है, ए के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो डाटा देगा वो प्रेशर का डाटा दे रहा है, ए का प्रेशर या बी का प्रेशर या टोटल प्रेशर का डाटा दे दे, जिसका भी डाटा दे दे, हो सकता है वो ए का प्रेशर का डाटा दे, बी का प्रेशर का डाटा दे या टोटल प्रेशर है सबका भी डाटा दे। तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हम लोग करेंगे कैसे उसको समझते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, एट एनी टाइम t बोले कि a में से x रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना हम लोग का a माइनस एक्स। तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए, या दूसरे तरीके से इसको लिखे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। लेकिन क्वेश्चन में डाटा प्रेशर का देगा, तो क्वेश्चन में डाटा प्रेशर का देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन पर आइए, रिएक्शन तो गैसियस फेज में हो रहा है, तो आइडियल गैस इक्वेशन पर आ जाए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। वी को हम लोग राइट में लेकर आ जाए, तो वी को राइट में लेकर आ जाए, एन बाई वी, ये एन बाई वी क्या हो गया हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन, तो P इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का सी आर टी। अब जरा हमें ध्यान से बताइए यहाँ पर, ठीक है ना,
अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ए का है तो ये पार्शियल प्रेशर भी किसका होगा, ए का होगा। मतलब जिस गैस का कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर भी उसी गैस का, और बोले कि ये कॉन्सेंट्रेशन ए का तो पार्शियल प्रेशर भी ए का, और जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर भी उसी टाइम का होगा। तो हम लोग लेते हैं, इतना उतार लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर कर पहले कॉपी में इतना उतारिए अपने नोट्स में। अब यहां पर ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रख दिया जाए, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट आर टी। तो अगर ये ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो ये पार्शियल प्रेशर भी ए का कब का होगा, स्टार्टिंग का होगा। और यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का रखा जाए तो ए का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का, ए आर टी। तो जब यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का रखेंगे तो ये पार्शियल प्रेशर भी ए का टी टाइम का ही होगा। तो ये ए का पार्शियल प्रेशर किस टाइम का है, हम लोग का टी टाइम का है। अब इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लें, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का रेशियो ले लें तो हम लोग का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी है, कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। अब इसको ये ए नॉट बाई ए को इस फॉर्मूला में पुट कर दे, तो ए नॉट बाई ए को उस फॉर्मूला में पुट कर दे तो क्या आ जाएगा हम लोग का रेट कांस्टेंट, तो के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए स्टार्टिंग का डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किस टाइम का, टी टाइम का। मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, या बोला जाए कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मोल का रेशियो और प्रेशर का रेशियो ये सब आपस में बराबर होंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ए का स्टार्टिंग का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ए का टी टाइम का। न्यूमरेटर को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, ए का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, डिनोमिनेटर को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा टी टाइम का। तो कॉन्सेप्ट हम लोग का यही है कि अगर हम लोग का रिएक्शन में या क्वेश्चन में डाटा प्रेशर का दिया हुआ है, कुछ नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट वही फॉर्मूला है। यहाँ पर ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पर स्टार्टिंग का, और यहाँ पर ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम का था। तो रिएक्शन जिसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का था उसका कॉन्सेंट्रेशन था यहाँ पर 0 टाइम और टी टाइम, बस उस कॉन्सेंट्रेशन को वहाँ से शिफ्ट कर कर क्या कर देना है, प्रेशर का रेशियो ले लेना है। तो मैं चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और प्रेशर का रेशियो ये बराबर मिलेगा बशर्ते रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा हो। और हमें करना क्या है, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, न्यूमरेटर में रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर रखेंगे स्टार्टिंग का, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर रखा जाएगा टी टाइम का। बस ये ध्यान में रखना है, कैसा भी रिएक्शन दिया हुआ है गैसियस फेज में, कैसा भी प्रेशर का डाटा दिया हुआ है, न्यूमरेटर में हमेशा ध्यान में रखना है रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर रखेंगे, प्रोडक्ट का या टोटल प्रेशर नहीं रखेंगे। डिनोमिनेटर में भी रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर रखेंगे, किस टाइम पर, टी टाइम पर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन में ध्यान में रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, मतलब उस रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर जिसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। भूल कर भी टोटल प्रेशर या प्रोडक्ट का प्रेशर ये सब नहीं रखना है। एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझें। एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया, ए गैस, बी गैस और सी गैस, रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का, और क्वेश्चन में प्रेशर का डाटा दे रहा है।
टी टाइम पर ए, बी और सी इन तीनों के प्रेशर का सम है P2 के बराबर, और इनफाइनाइट पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब टोटल प्रेशर ए, बी और सी तीनों का मिलाकर टोटल प्रेशर कितना है, P3 के बराबर। तो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है P2 और P3 के टर्म्स में कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें रेट कांस्टेंट जो हम लोग लिखेंगे वो K बराबर कितना, तो 2.303 अपॉन टी लॉग ये इनिशियल प्रेशर A का स्टार्टिंग का डिवाइडेड बाय ये A का पार्सल प्रेशर किस टाइम का, T टाइम का। तो हमेशा ध्यान में रखें रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का था, तो हमें इस डाटा के बेसिस पर A का इनिशियल पार्सल प्रेशर चाहिए और A का पार्सल प्रेशर किस टाइम का चाहिए, T टाइम का चाहिए। तो उसी को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिए। हम लोग का रिएक्शन ये दिया हुआ है, A गैस से हम लोग का B गैस प्लस C गैस, ये रिएक्शन दिया हुआ है। T इक्वल टू 0 पर बोले कि A का इनिशियल प्रेशर P0 के बराबर है, तो A का इनिशियल प्रेशर P0 के बराबर है। एट एनी टाइम T P0 में से P रिएक्ट कर गया, तो P0 में से P रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, P0 माइनस P, और A P रिएक्ट करेगा तो B और C का कितना बनेगा, P और P बनेगा, तो B का पार्सल प्रेशर P और ये P हो गया। और एंड पर इन्फिनिटी पर बोला जाए ए पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, P0 लिए थे, P0 पूरा रिएक्ट कर गया, तो P0 रिएक्ट कर ये कितना बनेगा, P0 और P0 बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर डाटा को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान में रखना है टी टाइम पर टोटल प्रेशर ए, बी और सी के प्रेशर का सम है P2 और इनफाइनाइट पर तीनों के प्रेशर का सम कितना है, P3 है। तो हम लोग जरा देखें टी टाइम पर, ठीक है ना, टी टाइम पर टोटल प्रेशर हम लोग का कितना था, तो P2 था। तो P2 और P3 ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, याद रखना है P2 टोटल प्रेशर है टी टाइम पर, P3 टोटल प्रेशर है एंड पर। तो टी टाइम पर टोटल प्रेशर आ जाए, टी टाइम पर A का प्रेशर P0 माइनस P, B का प्रेशर P और C का प्रेशर है P। तो A, B और C, A, B और C इन तीनों का प्रेशर का सम कीजिए, यहीं पर सम कीजिए, बोलिए कितना आएगा यहाँ पर, तो P0 प्लस P। तो टी टाइम पर A का प्रेशर, B का प्रेशर और C के प्रेशर का सम वो कितना आ रहा है हम लोग का, तो P0 प्लस P आ रहा है। और एंड पर बोला जाए, एंड पर A, B और C के प्रेशर का सम कितना आ रहा है, तो ये 2P0 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग का देयरफॉर बोला जाए P0, तो P0 कितने के बराबर, तो P3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर ये निकला। और जब P0 निकल जाएगा तो यहाँ से P निकल जाएगा, तो P बराबर निकालिए, तो P इक्वल टू कितना, तो P2 माइनस P0, तो माइनस P3 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग का P निकल गया, P निकल गया। अब P0 माइनस P कितना आएगा, तो P0 माइनस P, गौर से देखिए P0 ये है, माइनस P कर देंगे तो P0 माइनस P, बोलिए कितने के बराबर आएगा, तो P0 माइनस P कितने के बराबर, तो P3 माइनस P2 के बराबर। ये आ गया हम लोग का एक्सप्रेशन। स्क्रीनशॉट लेकर उधर का उतारिए, मैं उधर का बोर्ड मिटाने जा रहा हूं। और अब ध्यान में रखिए ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर, P0 के बराबर, तो हम लोग का आ गया P0, ठीक है ना। और ए का टी टाइम पर पार्सल प्रेशर ए का टी टाइम पर कितने के बराबर, तो P0 माइनस P के बराबर। तो हम लोग P0 और P0 माइनस P निकाल चुके हैं। डाटा को पुट करना है, P0 बराबर P3/2 और P0 माइनस P बराबर इतना, तो हम लोग लिखते हैं तो K बराबर हम लोग का हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए का इनिशियल प्रेशर वो P0 के बराबर था और टी टाइम पर प्रेशर कितना था, तो P0 माइनस P के बराबर था, P0 माइनस P के बराबर। तो देयरफॉर K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग
पी नॉट माइनस पी निकला हुआ है, पी नॉट बराबर पी थ्री बाई टू, तो ये पी थ्री डिवाइडेड बाई टू नीचे चला गया, और पी नॉट माइनस पी कितना हम लोग का आया, तो पी थ्री माइनस पी टू आ गया, तो पी थ्री माइनस पी टू, पी थ्री माइनस पी टू, तो हम लोग का के निकल गया। यही हम लोग का फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर हम लोग का है। के किसके टर्म्स में आ गया, तो पी टू और पी थ्री के टर्म्स में आ गया। तो आज का पूरा क्लास ही ध्यान में रखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस पर ही जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पूरे केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर पूछा जाए, सर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर ही है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल सीखने के बाद आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स खुद से बनाने हैं, इसको खुद से बनाइए, और जब क्वेश्चंस खुद से बनने लग गया तो समझिए कि केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट में क्या है, तो अपना पकड़ आ गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से अगर देखें तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा क्या किया गया है, चेंज किया गया है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गैस से बी गैस और सी गैस, ये रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है। डाटा क्या दिया, तो इस बार टोटल प्रेशर का डाटा नहीं दे रहा है, टी टाइम पर बी और सी के प्रेशर का सम वो P2 के बराबर है, और एंड पर इनफाइनाइट पर बी और सी के प्रेशर का सम कितने के बराबर है, P3 के बराबर है। तो हम लोग को रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, K निकालना है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन पर चले। अगर K बोला जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K बराबर कितना, तो 2.303 अपॉन टी लॉग, ये हो गया ए का इनिशियल प्रेशर न्यूमरेटर में स्टार्टिंग का, और ये ए का इनिशियल प्रेशर टी टाइम का, बस हमें ये निकालना है। तो P2 और P3 इन डाटा के बेसिस पर हमें रिएक्टेंट का इनिशियल पार्शल प्रेशर स्टार्टिंग का और रिएक्टेंट का पार्शल प्रेशर टी टाइम का निकालना है। कैसे निकालेंगे, समझिए क्वेश्चन को। तो हम लोग का रिएक्शन ये है, ए गैस से हम लोग का बी गैस और ये सी गैस, ये बन रहा है। T इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का पार्शल प्रेशर P नॉट मान लेते हैं, हमें पता तो है नहीं, तो रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में प्रेशर है P नॉट, और एट एनी टाइम T, किसी भी टाइम T पर P नॉट में से P रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, P नॉट माइनस P, और ये P रिएक्ट कर ये P बनेगा, और ये कितना बनेगा, P बनेगा। एंड की बात करें इन्फिनिटी पर, तो भाई P नॉट शुरू में प्रेशर था, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, ए खत्म, और ए P नॉट रिएक्ट करेगा तो B भी P नॉट बनेगा, और C भी कितना बनेगा, P नॉट बनेगा। और डाटा की बात करें तो T टाइम पर, डाटा को मैं उधर ही लिख दे रहा हूँ, T टाइम पर B और C, T टाइम पर B और C के प्रेशर का सम दिया हुआ है P2, और एंड पर इनफाइनाइट पर बी और सी के प्रेशर का सम कितना दिया हुआ है, तो P3 दिया हुआ है। तो एंड पर इनफाइनाइट पर बी और सी के प्रेशर का सम कितना दिया हुआ है, P3। चलिए इतना आप लोग उतारिए, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। तो आप लोग यहाँ तक पूरा लास्ट उतार लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज कर कर। तो डाटा ध्यान में रखना है, टी टाइम पर बी और सी के प्रेशर का सम है P2, और टी टाइम पर इनफाइनाइट पर बी और सी के प्रेशर का सम कितना है, तो P3 है। तो यहाँ से देखिए P2 बी और सी के प्रेशर का सम कितने के बराबर, ऐड कीजिए 2P के बराबर आएगा। तो P2 इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, 2P हो गया, और एंड पर इनफाइनाइट पर बी और सी के प्रेशर का सम P3 वो कितना है हम लोग का, तो 2P नॉट के बराबर, 2P नॉट के बराबर। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग का P नॉट निकल जाएगा, P3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और यहाँ से यूज़ करें तो P निकल जाएगा यहाँ से, तो P बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, तो P2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। P नॉट और P निकल गया। अब P नॉट तो निकल गया, स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग पर A का पार्शल प्रेशर वो P नॉट निकल गया,
टी टाइम पर ए का पार्सल प्रेशर पी नॉट माइनस पी है, तो उसको निकाला जाए। तो पी नॉट माइनस पी कितने के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर सामने है, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। पी नॉट माइनस पी तो कितना, तो P3 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2। तो पार्सल प्रेशर ए का स्टार्टिंग का, पार्सल प्रेशर ए का टी टाइम का, ये रेशियो पर ध्यान दीजिए। ए का स्टार्टिंग का पार्सल प्रेशर पी नॉट है, ये हो गया हम लोग का पी नॉट, और टी टाइम पर ए का पार्सल प्रेशर पी नॉट माइनस पी है, तो ये हो गया हम लोग का पी नॉट माइनस पी, और ये रेशियो कितने के बराबर, तो ये है पी नॉट और ये है हम लोग का पी नॉट माइनस पी, सामने रखा हुआ है पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी, रेशियो लीजिए, बोलिए कितना आ जाएगा, तो ये P3 डिवाइडेड बाई P3 माइनस P2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग का जो आंसर आएगा, देयरफॉर K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ए का पार्सल प्रेशर का रेशियो कितना है, तो P3 डिवाइडेड बाई P2 P3 माइनस P2, P3 डिवाइडेड बाई P3 माइनस P2, यही हम लोग का फाइनल आंसर है, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। चलिए उतार लीजिए इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने नोट्स में रिवीजन में भी रखना होगा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्वेश्चन के ऊपर में लिख दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हर स्टूडेंट्स को, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अपने नोट्स में होना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा मैंने शॉर्ट में, लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट कर लिखा है, और किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो तो हमें याद नहीं है, लेकिन ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या डाटा दे रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो भी समझेंगे। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया N2O5 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। N2O5 डिकम्पोज कर NO2 गैस और O2 गैस बना रहा है, तो ये रिएक्शन N2O5 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है। प्रेशर का डाटा दिया, रिएक्शन स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद टोटल प्रेशर, मतलब सारे गैसेस का मिलाकर N2O5, NO2 और O2 इन तीनों का मिलाकर टोटल प्रेशर कितना है, 284.5 mm, और एंड पर टोटल प्रेशर कितना है, तो 584.5 mm। तो 30 मिनट और एंड पर टोटल प्रेशर का डाटा दिया है। निकालना क्या है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझिएगा। अब इसका सॉल्यूशन मैं लिखूं, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, न्यूमरेटर में हो जाएगा पार्सल प्रेशर N2O5 का, किस समय का, स्टार्टिंग का, और डिनोमिनेटर में पार्सल प्रेशर हो जाएगा N2O5 का, किस समय का, टी टाइम का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है समझिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये N2O5 का कोएफिशिएंट 2 के बराबर है, याद करें, बोले कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है N1A से लेकर N2B, और हम लोग डिराइव किए थे, हम लोग का ये जो फॉर्मूला था K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। तो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, जो भी कोफिशिएंट रहे, ये जो रेट कांस्टेंट है, हम लोग दो टाइप का रेट कांस्टेंट पढ़े थे, एक ट्रू रेट कांस्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट। तो याद किया जाए, यहाँ पर ये जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट का, ए का डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट है, और जो ट्रू रेट कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या निकालना है,
यहाँ पर डिसअपीयरेंस का रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट नहीं निकालना है, बोल रहा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। हमें जो निकालना है ट्रू रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर के लिखते हैं, ये ट्रू रेट कांस्टेंट नहीं होता है, ये रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर जो हम लोग कंप्लीट किए थे तो उसका वीडियो देखिए दोबारा, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो के है ये हम लोग का रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, N2O5 का डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट है। हमें के आर ट्रू रेट कांस्टेंट, ट्रू रेट कांस्टेंट या बोला जाए और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो अब क्वेश्चन समझ गए होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ट्रू रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन बोला जाए तो आईआईटी में यही एक बार पूछा गया है। तो बाकी तो क्वेश्चन सब आसान है, बाकी सिंपल उसी तरीके से चलेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में जो भी रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो ट्रू रेट कांस्टेंट नहीं है, वो रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का रेट कांस्टेंट होता है। हाँ, अब ये ट्रू रेट कांस्टेंट और डिसअपीयरेंस वाले रेट कांस्टेंट में रिलेशनशिप पर आ जाए तो के आर इक्वल टू कैसे करेंगे, तो डिसअपीयरेंस के रेट कांस्टेंट को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो N2O5 का डिसअपीयरेंस का कोफिशिएंट है 2, तो हम लोग इसे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले K निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर कर K निकालेंगे और ये जो आंसर आएगा K उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब हम लोग का क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो डाटा पर ध्यान दीजिएगा। अब पूरा पहले बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं इधर को मिटाता हूँ और डाटा पर ध्यान देना है। 30 मिनट पर टोटल प्रेशर 284.5 mm और इनफाइनाइट पर टोटल प्रेशर 584.5 mm है। रिएक्शन को थोड़ा ऊपर में लिख दिया जाए, 2 N2O5 गैस, 4 NO2 गैस प्लस O2 गैस। स्टार्टिंग में इसका प्रेशर हम लोग P0 मान लेते हैं, शुरू में इसका प्रेशर P0 है। अब ये डाटा मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, 284.5 और 584.5, ये डाटा नीचे। एट T इक्वल टू बोला जाए 30 मिनट पर, T इक्वल टू 30 मिनट पर। भाई शुरू में प्रेशर P0 था, P0 में से बोले कि P रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना हम लोग का, P0 माइनस P, और P रिएक्ट कर कर बताना है कितना बनेगा। 2 रिएक्ट करेगा तो 4 बनेगा, मतलब N2O5 जितना रिएक्ट करेगा NO2 उसका डबल बनेगा, तो P रिएक्ट करिए कितना बनेगा, 2P बनेगा, 2P बनेगा। और ये 2 रिएक्ट कर कर 1 बनेगा, मतलब ये जितना रिएक्ट करेगा O2 उसका आधा बनेगा, तो O2 कितना बनेगा हम लोग का, P बनेगा, सॉरी P/2 बनेगा, O2 बनेगा P/2। एंड की बात करें, इनफाइनाइट टाइम पर P0 लिए थे, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया तो ये खत्म हो गया। ये P0 रिएक्ट करेगा तो डबल 2P0 बनेगा, और ये P0 रिएक्ट करेगा तो हाफ कितना बनेगा हम लोग का, P0/2 बनेगा। इसी टाइम का, इसको ब्रैकेट, इस टाइम का टोटल प्रेशर हम लोग का दिया हुआ है। 30 मिनट पर टोटल प्रेशर कितना दिया है, 284.5 mm, और एंड पर टोटल प्रेशर कितना दिया हम लोग का, तो 584.5 mm।
तो ये मैं इधर मिटाता हूँ और ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूँ, ये फॉर्मूला बोर्ड पर ही रहने देता हूँ देखने के लिए। तो हम लोग का एंड पर आ जाए, एंड पर टोटल प्रेशर ऐड करें, ये एंड का टोटल प्रेशर 2P0 प्लस P0/2 इन दोनों को ऐड कर दें, कितना आएगा 5P0 डिवाइडेड बाई 2, ये कितने के बराबर, तो 584.5 mm के बराबर। और इस टाइम की बात करें, इस टाइम पर टोटल प्रेशर तो जरा ऐड करें, इस टाइम पर टोटल प्रेशर P0 माइनस P प्लस 2P प्लस P/2, तो इनको ऐड करें तो हम लोग का आ जाएगा P0 प्लस 3P/2 इक्वल टू 284.5 mm। तो आप ध्यान दें, बाकी आगे का काम आप लोगों को करना है। यहाँ से इन दोनों को सोल्व कर कर हम लोग का P0 और क्या निकल जाएगा, P निकल जाएगा, वो तो आप लोग निकाल लीजिएगा। इन दोनों को सोल्व कर कर P0 और P निकाल लिए। अब आगे आते हैं, ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का पार्शल प्रेशर स्टार्टिंग का और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का पार्शल प्रेशर टी टाइम का, तो इस पर ध्यान दें। स्टार्टिंग का पार्शल प्रेशर कितना है N2O5 का, तो P0 के बराबर है, तो ये हम लोग का आ गया P0। और टी टाइम पर N2O5 का पार्शल प्रेशर टी टाइम पर 30 मिनट पर कितना है, तो P0 माइनस P है, P0 माइनस P, P0 माइनस P। तो ये कितना आएगा, ये रेशियो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैलकुलेट कर लिए, P0 निकाल लिए, फिर उसके बाद P निकाल लिए, P0 और P को यहाँ पर पुट कर दिए। तो पुट करने के बाद ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, सारा सोल्व कर कर आंसर मैंने लिख दिया है। यहाँ से सोल्व करें तो P0 मिलेगा, P0 कितना, तो 233.8 mm। तो P0 का जो आंसर आएगा 233.8 mm। उस P0 को यहाँ पर पुट कर दे, फिर P निकाले तो P बराबर कितना 33.8 mm। अब पार्शल प्रेशर का रेशियो P0 डिवाइडेड बाई P0 माइनस P, तो P0 और P का डाटा यहाँ पर रखिए, ये आएगा 1.169। अब आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर पूरा उतार लीजिए, मैं सब मिटाने जा रहा हूँ। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में के फॉर्मूला में इस डाटा को पुट करें, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला में इस डाटा को पुट करें तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, टाइम हम लोग का 30 मिनट का दिया हुआ है, लॉग पार्शल प्रेशर का रेशियो N2O5 का पार्शल प्रेशर स्टार्टिंग का और ये N2O5 का पार्शल प्रेशर टी टाइम का, तो उसका रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, 1.169 है, 1.169। इसको सोल्व किया जाए, सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर मैं बता रहा हूं। तो ये हम लोग का रेट कांस्टेंट निकल कर आ गया 5.205 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। लेकिन ध्यान दीजिए, ये रेट कांस्टेंट ट्रू रेट कांस्टेंट नहीं है, ये रिएक्टेंट N2O5 के डिकम्पोजिशन का या डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट है। हमें ट्रू रेट कांस्टेंट निकालना था, तो Kr बराबर कितना, K डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.602 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर एक सजेशन मैं ये दूंगा, ये जो ट्रू रेट कांस्टेंट वाला जो क्वेश्चन था, अभी ये जो IIT का क्वेश्चन हम लोग किए थे, अगर आप लोग एक ही बार में इसको समझ गए होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी 2%, 5%, 10% कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, पहले तो इसको पूरा उतार लीजिए और उसको देखिए, समझिए, और एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए, दोबारा इस क्वेश्चन को समझिए। ट्रू रेट कांस्टेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।